गुड मॉर्निंग टू द ऑल। वेलकम टू द इल्यूजन। हम लोग पिछले कई क्लास में नंबर सिस्टम्स के बारे में बहुत कुछ पढ़े, जाने, नई बातों को सीखे। अब लेकिन समय आ गया है हम एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशंस अच्छे तरीके से कम समय में कैसे करें, ये जानने की ज़रूरत है नंबर सिस्टम से, क्योंकि हर एक बेसिक चीज़ को जान चुके हैं। तो अब एग्जामिनेशन में, टीचिंग एग्जामिनेशन में हम लोग कैसे कम टाइम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये जानना ज़रूरी है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। फॉर ऑल बोर्ड्स एंड ऑल टीचिंग एग्जाम, प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम। तो आप देख रहे हैं हेडिंग भी प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन का हेडिंग भी लगा चुके हैं, टैग। तो कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। जैसे कभी कभी वैल्यू निकालने के लिए देता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या वैल्यू है आप बताइए कब। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। मान लेते हैं क्वेश्चंस लेते हैं 3+√2 बाय 3-√2 इज इक्वल टू a+b√2। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में दिया है, ऑब्जेक्टिव में दिया है। तो आपसे मांगेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ए और बी का वैल्यू लिखा हुआ 4 ऑप्शन रहेगा, आपको टिक लगाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसलिए कुछ यूनिक क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आज पूरा वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जैसे ही ये सब क्वेश्चंस रहे 3+√2 बाय 3-√2, तो डिनोमिनेटर को हमेशा क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। पहली बात, पहला काम, फर्स्ट स्टेप में ये है कि डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे अपोजिट साइन से। ध्यान देंगे साइन अपोजिट होना चाहिए, जैसे नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन डालेंगे, और इसको सेम चीज़ 3 तो 3, √2 तो √2, लेकिन अपोजिट साइन से क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज कर देंगे। तो ध्यान दीजिए ये क्या फॉर्म किया कि a+b इंटू a+b। देखिए चीज़ है, मतलब अगर इसको पूरा फंक्शन को a माने इंटू a माना, देखिए चीज़ है, मतलब a का स्क्वायर, इसका मतलब 3+√2 का क्या होगा, होल स्क्वायर, क्योंकि इस पूरा फंक्शन मेरा जो भी है वही तो यहाँ पर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वही काम किए हैं, होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय a-b इंटू a+b। एक फार्मूला होता है जी, a-b इंटू a+b का a² माइनस b²। तो ऐसे कंडीशन में 3² माइनस √2 का होल स्क्वायर हो गया। अब जरा देखिए इसके बाद ये क्या है, a+b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला का भी हम डिस्कस कर रहे हैं। a+b का होल स्क्वायर तो होगा a² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b² √2 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, 2a का मीनिंग है 3, b का मीनिंग है √2, डिवाइडेड बाय ए। देखिए यहाँ पे a² माइनस b², तो 3 का स्क्वायर जी 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2। ये सब तो बेसिक चीज़ है, आप लोग जानते हैं। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू 2 6 √2 और डिवाइड बाय 9 माइनस 2 तो 7। अब देखिए 9 प्लस 2 मेरा कितना बन गया, 11, अब प्लस 6 √2 बाय 7। यहाँ तक तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। लेकिन आप देखेंगे ये तो लेफ्ट साइड हम सॉल्यूशंस किए, ये जो भी है ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में मेरा कुछ दिया हुआ है a+b√2, यही तो मांग रहा है, ए और बी का वैल्यू यहीं से। तो अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, ज़रा सा देखिएगा, इसके बाद ज़रा देख लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, कम ही समय में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। तो सिंस मेरा क्या, देखिए 11 प्लस 6 √2 बाय 7 इज इक्वल टू मेरा क्या है, राइट साइड में a+b√2, यही है। अब इस कंडीशन में हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट टर्म को, है ना, और वेरिएबल टर्म्स को। इसमें 2 जगह टर्म्स है, कैसे, एक है देखिए इससे ये 7
बहुत बच्चे यहाँ भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, सिर्फ सिंगल डिजिट पे डिवाइड कर देते हैं। ये सिंगल सिर्फ 11 पे डिवाइड नहीं होगा, ये 6√2 के साथ भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये 11 + 6√2 एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो डिवाइड बाय 7 मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो बच्चे कभी कभी क्या हम देखते हैं कि यहीं पे अगर 77 रहे तो रिड्यूस कर देता है 11 टाइम में और आंसर बना देता है। हम कई स्टूडेंट को ऐसे ही देखें करते हुए, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों किसी साइन से, किसी सिंबल से जुड़ा हुआ है और इस दोनों को 7 डिवाइड कर रहा है। तो दोनों को देखिए डिवाइड कर दिए, = a + b√2। अब देखिए हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो देखिए ये मेरा कोफिशिएंट टर्म चला गया और ये मेरा वेरिएबल टर्म चला गया। तो ए का वैल्यू देख रहे हैं आप, कंपेयर करने के बाद क्या होगा, एक = 11/7। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ए का जो वैल्यू है, देयरफॉर कंपेयर करने के बाद a = 11/7 और कॉमा, अगर b को शॉर्ट में बनाए √2 कैंसिल होगा तो b का वैल्यू क्या होगा, 6/7। क्यों? क्योंकि देखिए इस दोनों को इक्वल करेंगे, देखिए यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा है 6√2/7 = b√2, √2 कैंसिल, देयरफॉर b = 6/7। तो इस तरह से आप बहुत ही कम समय में फास्टली अटेम्प्ट करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 मिनट में आप तुरंत अटेम्प्ट कर लेंगे। तो एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं ताकि कम समय में आप बना सकें। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है उसको फोकस करेंगे। देख लीजिए क्वेश्चंस, ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको एकदम फटाक से क्या कर देंगे, रेशनलाइज, यहाँ पे चले आएंगे और प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, समय बचाने के लिए कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को। तो देख रहे हैं 11/7 एक आंसर है और दूसरा इसको इसके साथ तो 6/7, क्योंकि √2 किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट और राइट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक इक्वल के लेफ्ट साइड में, एक इक्वल के राइट साइड में है। तो जैसे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, 6/7। तो आप यहीं पे देख लेंगे, यहीं पे बनाने के बाद आपको इतना नीचे बनाना भी नहीं है। हम जो इतना अभी एक एक स्टेप सिखा रहे हैं ये स्टार्टिंग के लिए है। जैसे कोई बच्चा स्टार्टिंग में चलने से डरता है ना, तो उसको हाथ पकड़ा के एक एक स्टेप हम लोग बढ़ाते हैं। लेकिन बच्चा जब चलना सीख जाए तो दौड़ने लगता है, उसके बाद देखते हैं मिल्खा सिंह जैसा उड़ने लगता है। तो वही बात है, आप भी ऑब्जेक्टिव्स को एकदम कई नैनो सेकंड में बना सकते हैं। यहाँ पहुँच गए, बस मेरा आंसर तुरंत हम देख लेंगे कहाँ पे 11/7 और 6/7 एग्जिस्ट कर रहा है, टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। और ये फुल लेंथ में हर एक बोर्ड के लिए है, तो आप फुल लेंथ में भी सीख सकते हैं, बच्चे अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो। तो ज़रा देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एकदम वैल्यूबल क्वेश्चंस है आपके स्क्रीन पे, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल। VBI में क्या क्वेश्चंस है, फाइंड करने इस तरह से आपको दिया जा सकता है। जैसे x का कुछ वैल्यू दे दिए, x का कुछ वैल्यू दे दिए, जैसे 3 + 2√2 मान लेते हैं, एक वैल्यू है x का, और आपसे पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। हम कई एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चंस देखे हैं, जब हम खुद फेस करते हैं एग्जामिनेशंस को तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। VBI में कभी कभी क्या होता है, इसका होल स्क्वायर यहाँ पूछा जाता है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे क्यूब पूछा जाता है, कभी कभी क्या होता है यहाँ माइनस के साइन के साथ पूछा जाता है। मतलब ये एक टाइप है, ये एक टाइप है। अगर आप एक सीख लेते हैं तो फिर दूसरा क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये VBI है, टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए एकदम VBI है ना। आप एकदम VBI समझ के इसको नोट डाउन करें, अपने कॉपी पे एक दो बार प्रैक्टिस करें। इसका 2 मेथड्स हम बताएंगे, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो सबसे पहले लॉन्ग में आते हैं, क्योंकि अगर सबसे पहले अगर लॉन्ग में हम समझ जाएंगे तो फिर शॉर्ट को आराम से माइंड पे सेट कर सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ का लॉन्ग मेथड जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम शॉर्ट पे कंसीडर कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। आते हैं लॉन्ग पे। तो देखिए ये x है और उसका वैल्यू हमसे क्या मांगा जा रहा है।
देखिए सबसे पहले हमको जाना कहाँ, ये अगर जान जाए तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। अगर हमसे कोई बोले गोवा जाना है तो फिर मैप में देखेंगे गोवा कहाँ है, उसका क्या ट्रांसपोर्ट है, कैसे जा सकते हैं। तो जाना कहाँ है, फाइंड आउट क्या करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम सब किसी को ये बोलते हैं कि क्वेश्चंस है क्या उसको समझिए। बहुत बच्चा क्या करता है, धड़ाम से बनाना स्टार्ट करता है कुछ सोचे समझे बिना। तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। एक्स स्क्वायर मतलब जो चीज़ है उसका स्क्वायर मांग रहा है, पहली बात तो ये। और दूसरा क्या, उसी स्क्वायर का 1/में मांग रहा है। 1/में देखिए अगर स्क्वायर फाइंड करते हैं तो 1/में, तो 1/में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का 1/का वैल्यू निकालना होगा। यही क्वेश्चंस कह रहा है, जो फाइंड आउट करना वही बोल रहा है कि 1/में में निकालिए वैल्यू। तो देखिए एक्स का तो है मेरे पास, अब 1/का निकालते हैं। तो 1/x, इसी को क्या किया बाय में, क्योंकि ये तो मेरा रिक्वायरमेंट है। अब इसका मतलब है 1/, जो भी है उसको बाय में लिखना होगा। तो क्या है 3 + 2√2 लिख दिए बाय में। अब हम इसके ठीक पहले क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे कि कभी भी डिनोमिनेटर जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए, उसको रेशनलाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर रूट में है, हर हाल में हमको इसको क्या करना होगा, रेशनलाइज। चलिए कोई बात नहीं, 3 - 2√2, तो यहाँ भी लगाएंगे 3 - 2√2। क्या हुआ, नेगेटिव साइन से रेशनलाइज करते हैं, जस्ट 2 मिनट पहले 5 मिनट पहले डिस्कस किए थे। तो नेगेटिव साइन से रेशनलाइज कर दिए, तो बना क्या 3 - 2√2 बाय। अब देखिए a + b × a - b का फॉर्मूला फिर क्या लगाएंगे जी, a² - b²। तो b² में क्या 2√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी को जरा सा सॉल्व कर रहे हैं, जरा सा देखिए सॉल्व कर रहे हैं। 3 - 2√2 बाय a², यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 2 × 2 = 4 to 8, तो 8 होगा। अब देखिए 9 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 - 2√2, यही मेरा मेन फंक्शन देखिए आ गया। किसका वैल्यू है ये वैल्यू है 1/x का। अब देखिए x का भी वैल्यू मेरे पास आ गया, 1/x का भी वैल्यू आ गया, लेकिन कोई डिफरेंस है, बस डिफरेंस किसका है, नेगेटिव साइंस का। देख लीजिए यहाँ पॉजिटिव साइंस है, यहाँ पे नेगेटिव साइंस है। तो सिंस x और क्या है x + 1/x, तो क्या लिखेंगे x + 1/x। अभी स्क्वायर नहीं लगा रहे हैं, अभी x + 1/x के बारे में सोचेंगे, स्क्वायर तो कभी भी हम लगा सकते हैं। जरा इसको पहले सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू देखिए यहाँ पर गिवन है, क्या 3 + 2√2, अब प्लस तो प्लस 1/x, तो 1/x का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे फाइंड आउट है 3 - 2√2। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कैंसिल, क्या बचा 3 + 3 6। अब ये है लॉन्ग मेथड्स। शॉर्ट में देखेंगे 1 + 1/x का वैल्यू 6 कैसे आता है, समझेंगे जरा सा। देखिए यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 3 + 2√2, दूसरा क्वेश्चन में और कुछ रह सकता है। तो जैसे ही 1/x का वैल्यू हमको चाहिए होगा, डायरेक्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे, देख लीजिए नेगेटिव में आता है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिड्यूस हो जाएगा। तो सीधा डिजिट, ये फर्स्ट वाले डिजिट के साथ फर्स्ट को ऐड कर देंगे, 3 + 3 6, देख रहे हैं 6। ये है शॉर्ट मेथड्स, हम स्टार्टिंग में बोले थे दोनों मेथड डिस्कस करेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग। तो x + 1/x को जैसे ही ऐड करेंगे तो तुरंत हम लिख देंगे 6, यही। इतना कुछ नहीं बनाना हमको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो जितना भी हम बनाए हैं इसको कुछ नहीं बनाएंगे, सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डिजिट रहेगा और इसी को 2 बार ऐड कर देंगे या 2 टाइम्स कर देंगे, देखिए 6। और बाद में ये सब क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। लेकिन ध्यान देंगे कब, जब एडिशन हो, एडिशन का साइन हो, ठीक है, तभी ऐसा करेंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में, जो स्क्वायर आपसे पूछा गया है। तो आपसे x + 1/x का स्क्वायर पूछा गया, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर पूछा गया।
तो अब हमको हर हाल में क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, है ना, वी गेट। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए लेफ्ट में स्क्वायरिंग करेंगे तो राइट में भी स्क्वायरिंग करेंगे, तो फिर क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देख रहे हैं, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही चीज़ फाइंड आउट करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। देख रहे हैं कैसे मेरा आ गया आसानी से एकदम तुरंत, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं। तुरंत 6 लिखेंगे, दूसरा स्टेप में यहीं पे पहुंच जाएंगे। देखिए दूसरा स्टेप में हम यहाँ पे पहुंचेंगे, तो इसलिए लॉन्ग जानना है, ऑटोमेटिक शॉर्ट में हम पहुंच जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2a इंटू बी, क्योंकि a का वैल्यू x, b का वैल्यू 1/x, एज इक्वल टू 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब देखिए दोनों रिड्यूस हो गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब ये 2 प्लस के साथ है, नेगेटिव जाएगा जी तो 36 में घटेगा कि नहीं, और जैसे ये घट ही गया तो 34 होगा। तो देखिए इसी चीज़ का आंसर हमको फाइंड आउट करना था, और ये कितना हो गया 34। ऑप्शन में देख लेंगे, जो होगा टिक करके निकल जाएंगे। तो मात्र 2 स्टेप में अगर शॉर्ट मेथड देखें, है ना, शॉर्ट मेथड की बात करें, ज़रा सा समझ लेंगे। हम दोनों बोले थे कि लॉन्ग के साथ आपके साथ शॉर्ट भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में क्या देखेंगे, जो भी वैल्यू दिया रहेगा एक्स का, जो भी दिया रहेगा, जैसे 2 प्लस यहाँ पे 2√2 मान लेते हैं, तो और हमसे फाइंड करने बोल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो क्या करेंगे, देखिए एडिशन में देखेंगे 1/, में है या नहीं, तुरंत जैसे 1/, में रहेगा हम 1/x का वैल्यू तुरंत देखते हैं, नेगेटिव जानते हैं, 3 - 2√2 नेगेटिव, बस साइन का नेगेटिव, ये दोनों रिड्यूस हो गया। तो जैसे ही x प्लस इस दोनों को अगर ऐड करेंगे, x प्लस 1/x, ये मिल के क्या देगा जी, 3 + 3 मिल के 6 नहीं दे देगा, 6 दे दिया। तो अब 6 दे ही दिया, तब जैसे ही देखिए यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये दोनों रिड्यूस हो जाता है, मेरे पास 2 बचता है। तो हम क्या करेंगे, इस जगह फिर समझ लीजिए, x प्लस 1/x का स्क्वायरिंग करते हैं यहाँ पे, तो जो डिजिट है 6 का, 6 है, इसके स्क्वायरिंग में, 6 का स्क्वायरिंग में क्या करेंगे, 2 माइनस। तो देखिए 36 में 2 माइनस कितना हो जाता है, 36 में 2 माइनस करते हैं तो 34। ये शॉर्ट मैटर में तुरंत आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। देख रहे हैं, कुछ है, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, 2 घटा देंगे, जो भी डिजिट आता है यहाँ पे, चाहे 4 रहे 6 रहे, उसका स्क्वायरिंग करके 2 घटा देंगे। ये 2 कहाँ से आता है, फार्मूला से। तो आप लॉन्ग मेथड भी समझें, शॉर्ट मेथड भी समझें, एग्जामिनेशन में तुरंत आप आंसर देके निकल सकते हैं। बस प्रैक्टिस रेगुलर करना, मैथ्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। पर डे प्रैक्टिस कीजिए और हमारे चैनल में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।